नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महा इंद्रजाल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको वास्तु से संबंधित जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि यदि बहुत प्रयास करने के बाद भी आप धन नहीं बचा पाते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं और आप जितना भी कमाते हैं, जितनी भी आप अर्निंग करते हैं, ज़्यादातर पैसा आपका खर्च हो जाता है, ज़्यादातर आपका फिजूल खर्च हो जाता है या बहुत से ऐसे खर्चे आ जाते हैं जो आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करते जिन खर्चों की, लेकिन एकदम बहुत से खर्चे आ जाते हैं और जितना भी आप पैसा कमाते हैं ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है, आप बचा नहीं पाते हैं। आपने काफ़ी लंबे समय से एक प्लानिंग करी थी कि आने वाले समय में हमारे पास कुछ इतना पैसा होगा, इतना बैंक बैलेंस होगा या प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आज अगर आप देखते हैं तो जितना आपने कमाया था उसका कुछ हिस्सा ही आपके पास है, ज़्यादातर हिस्सा खर्च हो चुका है और फिजूल खर्च हो चुका है। तो यदि ऐसा आपके साथ होता है, पैसा नहीं टिकता है आपके घर में, तो आपको ज़रूरत है अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर ध्यान देने की। आप देखिए कि आपके घर में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तु दोष आपके घर में पैदा कर रही हैं। यदि आपके घर में ये सब चीज़ें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो आप तुरंत इन सभी चीज़ों को अपने घर में से हटा दें, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपके घर में रहेंगी, निश्चित रूप से आपके घर में वास्तु दोष बना रहेगा और आपके घर में धन संपत्ति नहीं टिकेगी, बरकत नहीं पड़ेगी और आपका बैंक बैलेंस नहीं बन पाएगा। तो कौन कौन सी हैं वो चीज़ें, आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। और हमारा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जो सबसे पहली चीज़ है वो है कबूतर का घोंसला। दोस्तों, यदि आपके घर में कबूतर ने घोंसला बनाया हुआ है किसी भी स्थान पर, तो आप मानकर चलिए कि आपके घर में दुख, दरिद्रता, गरीबी निश्चित रूप से आएगी, परेशानियां निश्चित रूप से आपके घर में आएगी। बहुत से लोगों का मानना है कि कबूतर का घोंसला घर में होना अच्छा होता है, लेकिन दोस्तों वास्तु दोष के हिसाब, वास्तुशास्त्र के हिसाब से कबूतर का घोंसला घर में होना गलत माना गया है। घर में कबूतर का घोंसला होना ही नहीं चाहिए, इसलिए आप कबूतर के घोंसले को अपने घर से तुरंत हटा दें। दोस्तों, इसके बाद अगली जो चीज है वो है मधुमक्खी का छत्ता। यदि आपके घर में किसी भी स्थान पर मधुमक्खी का छत्ता है तो निश्चित रूप से आपके घर में गरीबी आने वाली है और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। परेशानियां आपके साथ जुड़ी रहेंगी। आप जितना भी पैसा कमाएंगे उतना पैसा खर्च हो जाएगा, अनचाहे खर्चे आपके जीवन में आने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान दें कि आपके घर में यदि किसी स्थान पर मधुमक्खी ने छत्ता बना रखा है तो आप तुरंत उस छत्ते को नष्ट करते हैं। दोस्तों, अगली जो चीज है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वो है मधुमक्खी का, माफ कीजिए, मकड़ी का जाला। यदि आपके घर में मकड़ी का जाला है तो आपको तुरंत साफ कर देना चाहिए, क्योंकि मकड़ी का जो जाला होता है ये हमारे घर में नकारात्मकता लेकर आता है, नेगेटिव एनर्जी को लेकर आता है। साथ ही ये हमारे घर में दरिद्रता को और गरीबी को लेकर आता है। जिन घरों में मकड़ी के जाले लगे रहते हैं, ऐसे घरों में दरिद्रता बनी रहती है, नकारात्मकता, नेगेटिव एनर्जी बनी रहती है, मायूसी बनी रहती है। इसलिए आप अपने घरों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। घरों के किनारों में, कोनों में अक्सर जाले लग जाते हैं, आप इन जालों को बिल्कुल साफ करें, बिल्कुल हटा दें, घर को साफ सुथरा रखें। इससे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, सकारात्मकता आएगी और साथ साथ आपके घर के अंदर बरकत भी आएगी और धन की देवी लक्ष्मी जो है, माता जो है, वो आपके घर में प्रवेश जरूर करेंगे। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों, अगली जिस बात का आपको ध्यान रखना वो है कि आपके घर में टूटा हुआ कांच या टूटा हुआ शीशा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी प्रकार का टूटा हुआ कांच या यदि कांच में किसी भी प्रकार की कोई तरेड़ आ गई है या स्क्रैच आ गई है तो उसको आप तुरंत अपने घर से निकाल दें। जैसे कि कोई बर्तन है कांच का, जैसे कांच का कप हो गया, कांच का गिलास है, कांच की प्लेट है या कांच का शीशा है, जैसे कि आईना बोलते हैं, मिरर जिसे बोलते हैं, या कांच की खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, या आपकी कार का जो शीशा है वो टूटा हुआ है या उसमें कुछ स्क्रैच पड़ी हुई है, तो तुरंत आप इन चीज़ों को बदल दें। और यदि टूटे हुए बर्तन हैं, कांच के कप हैं, गिलास हैं, प्लेटें हैं, तो इनको तो आप अपने घर से फेंक ही दें। ऐसी चीज़ों को अपने घर में बिल्कुल ना रखें, क्योंकि इन चीज़ों से आपके घर में दरिद्रता आती है, गरीबी आती है, नकारात्मकता आती है, आपके घर में परेशानियां आती हैं
और फिजूल खर्चे आपके घर में बने रहते हैं। तो इस तरह की चीजों को अपने घर से आप तुरंत निकाल कर बाहर फेंकें। दोस्तों, अगली जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है चमगादड़ का बसेरा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में चमगादड़ का बसेरा हो गया है, यदि आपका घर बहुत बड़ा है और हो सकता है आपके घर का एक हिस्सा बिल्कुल खाली रहता हो जिसको आप बिल्कुल प्रयोग ना करते हो, जैसे कोई एक कमरा या छत के ऊपर कोई कमरा हो, वहां पर चमगादड़ आ गई हो, चमगादड़ वहां पर रहने लगी हो, तो आप तुरंत उनको वहां से हटाने का प्रबंध करें। किसी को बुलाइए और चमगादड़ों को वहां से बिल्कुल हटा दीजिए, क्योंकि चमगादड़ यदि आपके घर में आ गई है तो ये आपके घर में दुख और दरिद्रता को लेकर आएंगे। खासकर चमगादड़ आपके घर में बीमारियों को लेकर आएंगे। यदि आपके घर में चमगादड़ ने बसेरा कर लिया है, बस गई है आकर, तो आपके घर में कोई ना कोई सदस्य निश्चित रूप से बीमार पड़ जाएगा। आपका जितना भी पैसा होगा उसका ज्यादातर हिस्सा बीमारियों में, दवाइयों में ही चला जाएगा। इसलिए अपने घर से चमगादड़ों को निश्चित रूप से आप भगाइए, उनको आप हटाइए। दोस्तों, अगली आपको जो बात का ध्यान रखना है वो है टूटी हुई दीवार। दोस्तों, यदि आपके घर में कोई दीवार है जिसमें बहुत ज्यादा टूटी फूटी दीवार है, पलस्तर बिल्कुल उखड़ा हुआ है, दीवार में गड्ढे हुए हैं या छेद हो रखे हैं दीवार में, तो तुरंत आप मिस्त्री को बुलाकर उसकी रिपेयरिंग कराइए, दीवार को बिल्कुल ठीक कराइए। क्योंकि जिन घरों में टूटी फूटी दीवारें होती हैं, घर बिल्कुल बेकार होता है, घर में सीलन होती है, दीवारों में पपड़ी जम जाती है और बिल्कुल घर खराब होता है, तो ऐसे घरों में भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। माता लक्ष्मी की एक बहन है जिनका नाम है दरिद्रा। ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रा प्रवेश करती है, ना कि माता लक्ष्मी। और जहां दरिद्रा का प्रवेश होगा, ऐसे स्थानों पर दरिद्रता ही रहेगी। इसलिए अपने घरों को बिल्कुल साफ सुथरा रखिए, मेंटेन करके रखिए। हर 3-4 साल बाद अपने घरों की रिपेयरिंग कराते रहिए। घर में साफ सुथरा करवाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से पेंट करवाइए, ताकि आपके घर अच्छे लगे और जो धन की देवी माता लक्ष्मी है वो आपके ऊपर प्रसन्न रहे। और दोस्तों, अंतिम जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है बहता हुआ पानी या टपकता हुआ नल। यदि आपके घर में कोई नल है, उसमें से पानी टप टप करके टपकता रहता है, तो आप उसको निश्चित रूप से ठीक करवाइए। तुरंत आप उसे ठीक करवाइए, नल को, प्लम्बर को बुलाइए और तुरंत उसे ठीक करवाइए। क्योंकि प्लम्बर को बुला के ठीक कराने में आपका थोड़ा समय और थोड़ा धन तो खर्च होगा, लेकिन उसको ठीक कराने के बाद जो फिजूल खर्ची आपकी हो रही थी वो होनी बंद हो जाएगी। क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि जैसे जैसे नल से पानी टपकता है वैसे वैसे आपकी जेब से पैसे निकलते हैं। तो इसलिए आप तुरंत ठीक करवाइए। इस प्रकार की जो टंकियां हैं उनको तुरंत ठीक कराइए, जिससे आपके घर में बरकत बनी रहे। इससे आपके घर में बरकत भी बनी रहेगी, फिजूल खर्ची भी दूर होगी और आपके घर में जो पॉजिटिविटी है वो भी बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये कुछ हमने आपको बातें बताई हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार। आप इन बातों को जरूर फॉलो करें। यदि इनमें से कोई भी चीज आपके घर में है तो आप उसको हटाएं, ताकि आपके घर में वास्तु दोष बिल्कुल दूर हो सके। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।